साइकिल से भारत भ्रमण पर निकला यह युवा लोगों को दे रहा पर्यावरण संरक्षण का संदेश। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में काफी जागरूकता बढ़ रही है। बहुत से लोग अपने अपने अंदाज में इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवा की जो साइकिल के माध्यम से देशवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए निकले हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर के रहने वाले जितेंद्र झा साइकिल से पूरे भारत भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। उनका उद्देश्य लोगों को एक सकारात्मक संदेश देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यावरण के बारे में सोचें। दिन प्रतिदिन हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है और इसका नुकसान हमारे जीव जंतु और समाज पर हो रहा है। लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वह 4 महीने से अपने घर से निकले हुए हैं और अब तक 4500 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। जगह जगह रुक लोगों को बता रहे हैं कि पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। जितेंद्र झा अपनी यात्रा के दौरान लोगों को बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा साइकिल का उपयोग करें, साइकिल चलाएं और छोटी दूरी तय करने के लिए पहली पसंद साइकिल को बनाएं। कार और मोटरसाइकिल की सवारी कम से कम करनी चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, क्योंकि इससे प्रदूषण नियंत्रण में रहेगा। उन्होंने जगह जगह लोगों को एक एक पेड़ लगाने की सलाह भी दी और कहा कि पेड़ लगाना आसान है लेकिन उसका रखरखाव भी हमें अपने परिवार की तरह करना है। वृंदावन के बाद वह आगरा होते हुए अपनी यात्रा करेंगे। अपनी इस यात्रा में जितेंद्र झा को बहुत से लोगों का साथ और स्नेह मिला है। बहुत से लोग उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। कोई अपने घर में ठहरने के लिए जगह देता है तो कोई खाना खिलाता है। कई लोगों ने उनकी आर्थिक मदद भी की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र झा है। जितेंद्र जी, आप साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से शुरू की थी आपने और ये कहाँ तक ख़त्म होगी? सर, शुरू हमने मध्य प्रदेश ग्वालियर से किया है और ख़त्म होने का अभी सर कोई फिक्स प्लान नहीं। पूरा इंडिया घूमना है और जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं और जहाँ तक लोगों को समझा सकते हैं, संदेश प्रकृति का जहाँ तक भेज सकते हैं वहाँ तक भेजने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा भारत भ्रमण के लिए निकले आप? जी सर। कब से निकले थे? ये 29 फरवरी, लगभग 4 महीने से ऊपर हो गया। 4 महीना 10 दिन हो गए। 4 महीने लग गए। और अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? आज आप वृंदावन, कृष्ण की नगरी वृंदावन धाम में आए हुए हैं जी। अब यहाँ से कल कहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे आप? अब कल हम आगरा के लिए निकलेंगे। मथुरा होते हुए आगरा निकलेंगे। कहाँ जैसे आगरा, फिर उसके बाद आगरा, फिर उसके बाद इटावा से फिर मतलब अभी यूपी में 2-4 जिले बाकी रह गए। उसके बाद फिर एमपी इंटर करेंगे। एमपी से फिर राजस्थान से फिर ऐसे हरियाणा, गुजरात होते हुए चलते रहेंगे यात्रा। तो ये करीबन कितने महीने हो चुके और कितने महीने तक आप साइकिल से यात्रा करेंगे? लगभग 4 महीने से ऊपर हो गया है और अभी मुझे लगता है साल भर तो लगी जाएगी। साल 1.5 साल। साल 1.5 साल? पूरा भारत बहुत बड़ा है सर। तो अभी तक कितने किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं आप? लगभग 4300 कुछ ऊपर हुआ है। और अभी कितने किलोमीटर बाकी है? अभी लगभग 17,000 किलोमीटर बाकी है। तो कितना समय लगेगा इस पूरी यात्रा भारत भ्रमण में? 1.5 साल तो कंफर्म है सर। तो किस तरह मैनेज करते हैं आप पूरी यात्रा में? खाना पीना, रहना सोना किस तरह? हाँ सर, कुछ लोग डोनेट कर देते हैं, कुछ लोग मदद भी कर देते हैं। अब बाद में इस चीज़ की कोई कमी नहीं, लोग मदद भी बहुत करते हैं, तो चल रहा है सर। क्या संदेश है आपका प्रकृति के लिए? हाँ, संदेश हमारा ये है कि हम आज जो देख रहे हैं, जो गर्मी इस तरह से बढ़ी हुई है, बीमारियां जो बढ़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं प्रकृति को लेकर के। प्रकृति हमारी माँ है, धरती है और इसको हम इतना परेशान कर रहे हैं, इसका इतना खनन कर रहे हैं, इसको इतना दोहन कर रहे हैं। और आज जो प्रकृति के जो जीव थे, जो वायुमंडल को बचाने के लिए पेड़ पौधे थे, उनकी मात्रा बहुत कम होती जा रही है। तो मैं सभी लोगों से, पूरे भारतवासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ, प्लीज़ सर, आप जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएँ और किसी भी जीव जंतुओं को ना मारें। पानी का कम से कम उपयोग करें। जो व्यर्थ पानी हमारा जो बहता है उसको रोकें, क्योंकि आने वाले भविष्य में वो पानी हमारे काम ही आने वाला है। सर, ये हमारा संदेश है कि पूरे भारतवर्ष के लिए कि पेड़ पौधे आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो लगाएं और हर जीव जंतुओं को बचाएं। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम शर्मा जी। और आज जितेंद्र जी भारत भ्रमण पर निकले हैं, क्या कहेंगे? आज के जो समय है, जो पूरे विश्व के अंदर में पर्यावरण को लेकर के कहीं पर तापमान बढ़ रहा है, कहीं पर तापमान कम हो रहा है। जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ कि ग्लेशियर पूरे संसार के अंदर में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं।
जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ता है कि बंबई के समुद्र क्या जो उसकी हाइट है वो बढ़ जाएगी, पानी ऊपर चला जाएगा। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो उससे क्या होगा कि समुद्र में उसका जो जल स्तर है काफ़ी हो जाएगा। जितने भी हमारे भारत के या विश्व के जो समुद्र के किनारे जितने भी शहर हैं उनके ऊपर में एक बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। ये मेरे भाई जितेंद्र झा जो कि ग्वालियर के रहने वाले हैं, ये केवल पर्यावरण की जागरूकता के लिए साइकिल से पूरे क्षेत्र में 25,000 किलोमीटर इन्होंने गाड़ी चलाई है और गाड़ी चलाने के बाद में ये साइकिल के द्वारा यात्रा कर रहे हैं। केवल एक ही संदेश, विश्व को एक संदेश दे रहे हैं। वो संदेश क्या है कि वृक्षारोपण। एक वृक्ष का मतलब होता है वो केवल मानवता की रक्षा नहीं करता है, मानव के साथ में प्रकृति को एक उच्च बुलंदियों पे ले जाने के लिए ये संदेश दे रहे हैं। और ये संदेश इतना अच्छा है, मुझे दशरथ मांझी की बात याद आती है जिसने अपने अटूट लगन से एक पहाड़ के बीच में से एक रास्ता तैयार किया। आज उनको लोग बाग इसलिए याद करते हैं कि उनकी अटूट लगन, उनका प्रकृति और अपने गांव के लोगों के लिए एक रास्ता बनाने के लिए उन्होंने पहाड़ी काट डाला और एक रास्ता बना दिया। कितनी परेशानियां हुआ करती थी उनको, और उस परेशानियों को गांव वालों के आने वाला कल जो है हमारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो मानवता का जीवन जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला जाएगा। ये मन के अंदर में ये नहीं कि बोनसाई के पेड़ हमने घर के लगे लगा लिए तो वो वृक्षारोपण हो जाए। वृक्षारोपण फलदार हो जिससे कि केवल मानवता नहीं, पशु पक्षियों को भी, उनकी भी रक्षा हो सके, इस प्रकार के पेड़ लगाए जाएं। और ये जितेंद्र जी जो एक मोटो लेकर के चले हैं ये बहुत ही अच्छा है। भगवान राधा रानी बांके बिहारी जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने मिशन में सफल हों और जो संदेश ये जनता में देना चाह रहे हैं उस संदेश को हमारे भारत की जनता समझे और समझने के बाद में कम से कम एक पेड़ अपने जीवन काल में जरूर लगाए, जिससे आने वाला कल। सर, जिस तरह एक तापमान जो इस समय बढ़ता जा रहा है और ग्लेशियर पिघलते जा रहा है, तापमान इस समय 49 से 52 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, आगे आने वाले समय भी तापमान बढ़ेगा, क्या विचार रहेंगे आपके इसके ऊपर? तापमान तो बढ़ेगा ही अगर हम वृक्षों को काटेंगे, वृक्षों को लगाएंगे नहीं। मेरा तो केवल ये मानना है कि अगर कोई अपना कारखाना लगाए तो उस कारखाने वाले से पहले ही बोल दिया जाए कि कम से कम 1000 पेड़ लगाएं। जैसे कि हमारे मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने एक नियम बना हुआ है, किंतु उस नियम का पालन नहीं होता। उनका नियम ये है कि किसी का भी नक्शा पास होगा तो उसके नीचे लिखा रहता है कि कम से कम 5 फलदार वृक्ष वो जरूर लगाएं, किंतु उसको देखने वाला कोई नहीं है। किस चीज़ को देखते हैं कि इसने ये जो नक्शा पास किया था, इस नक्शा में यहाँ ये बना लिया, यहाँ ये बना, जब जो होना पहले ये देखना चाहिए उस व्यक्ति ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कि नहीं, उसने 5 वृक्ष लगाए कि नहीं। जब वो 5 वृक्ष लगा के रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कर दे तब उसका नक्शा पास होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। मेरे अधिकारियों से भी ये कहना है कि ये 2 ऐसे हैं, इससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होगा कि नीचे जो पानी का जल स्रोत है वो बढ़ेगा, पानी वेस्ट नहीं होगा। हम तो पहले ये कहा करते थे कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज ये हो रहा है कि वैसे ही वर्षा कम हो रही है और वो पानी बह करके चला जाता है। ये व्यवस्था सरकारी स्तर पे और सामाजिक, सबसे बड़ी चीज़ है सामाजिक स्तर पे। हम सामाजिक स्तर पे इसको सोचना चाहिए कि इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दे करके
ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें, जिससे प्रकृति की रक्षा हो सके और समाज की रक्षा हो सके। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.